नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं कि जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हम परिवार में रहते तो परिवार में हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ मदद करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी में भी लोगों को आप हेल्पफुल होना चाहते हैं, परंतु हम हो नहीं पाते। और उसके लिए अगर कोई राय देने तो बहुत सिंपल सी राय ये है कि अपने आप की पहले आप संभाल करो। कहा गया कि इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो। तो जो कहेंगे भी फाउंडेशन ये है सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर स्टार्ट होगी माइंड केयर से। कि जो ही हमारे ये सीरीज का टॉपिक है कि मन की संभाल हम कैसे करें, तो ऐसे माइंड केयर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम औरों की भी नेचुरली भी संभाल कर पाएंगे। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे ना? हाँ, बताइए। भाई ओम शांति। ओम मेरा शांति। नाम निखिल है और मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से। हम्म। तो मेरा प्रश्न आज का ये है भाई जी कि जैसे हम लोग डेली मुरली सुनते हैं, हम्म। तो मेरा ऐसा है कि मैं दिन में 3-4 बारी मुरली का रिवीजन करता हूँ, उसके पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो करने के बाद भी अगर मुझे पूरे दिन में हमारे जो सीनियर्स है वो अगर कुछ पूछे मुरली के बारे में अगर, तो मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो अच्छा, पॉइंट्स को याद करने के लिए क्या करें? आप पहले तो ये बताओ कि सपोज कि भी किसने पूछा नहीं और ऐसे ही आपको याद करना है तो कर पाएंगे कि हाँ, नहीं? तो पॉइंट्स तो याद कर, आते हैं। हाँ, तो फिर तो नहीं। अभी जो आपकी समस्या है, एक समस्या तो ऐसी हो सकती कि कोई व्यक्ति ने वो रिवाइज किया परंतु उसको याद नहीं रहता है। कहीं भी ये बच्चों में भी ये समस्या है। कहीं पेरेंट्स कहते कि ये बच्चा बैठता है शांति से, वो बहुत पढ़ रहा है, कई बार रिवाइज करता है, लेकिन जब उसको पूछो तो उसको याद नहीं है। तो वह एक अलग प्रकार की समस्या है। हाँ। आपकी समस्या मुझे लगता है ऐसी है कि उस समय आप है ना थोड़ा भी डर जाते हैं या तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये पक्का कर लो कि जो भी पूछ रहे, समझो सीनियर्स आपको मुरली के पॉइंट पूछ रहे या तो और कोई आपको पूछ रहा है, तो मुझे तो नेचुरली बताना है। एग्जाम तो है नहीं। समझो एग्जाम में डर हो सकता है क्योंकि हमें कितने मार्क आएंगे वो पता नहीं है ना? और स्टूडेंट चाहता भी है कि अच्छे से अच्छे आए, हम भूल गए तो क्या। कि मुरली में तो ऐसा है ही नहीं। तो पहले से ही आप रिलैक्स रहेंगे ना कि जो नेचुरल है ना वो मुझे बताना है, तो ऑटोमेटिक भी आपको मुरली के पॉइंट याद रह जाएंगे। तो आपके केस में एक बोलेंगे कि एक तो वो निडरता को डेवलप करिए, पहले भी मैंने कहा है वो प्रैक्टिस भी करिए। कई बार क्या होता है, मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं कि आपको पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो एक साथ ये बता देते हैं। हाँ। फिर कई बार क्या होता है कि एक टास्क करने के बाद मैं आगे का भूल जाता हूँ कि मुझे और क्या बताया गया था, क्या करना है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो फिर बार बार मुझे पूछना पड़ता है कि आपने क्या बताया था। लेकिन उसमें भी ये कर सकते कि अच्छा क्या बताया था वही भूल जाते। हाँ, मतलब मुझे क्या करना है। एक टास्क, मल्टीपल टास्क पूरे दिन में दिए जाते हैं ना, तो एक टास्क पूरा कंप्लीट करने के बाद अगला टास्क मेरा क्या था वो मुझे याद नहीं होता है। नहीं नहीं, तो फिर तो ऐसा भी कहेंगे कहीं आपको मेमोरी में भी दिक्कत है, सिर्फ डर नहीं है। क्योंकि टास्क तो एक टास्क ही है ना। हाँ, तो कहीं ऐसा भी कहेंगे कि आपको मेमोरी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। तो समझो कि आपको 3 चीजें बताई है। तो फर्स्ट जो है कि बैट के साथ मैंने क्या जोड़ा है, फिर वो परिवार के साथ मैंने क्या चीज को लिंक किया है, वो त्रिशूल के साथ मैंने क्या जोड़ा है, वह पहले से ही जब आपको टास्क दिया जाए तभी आपको ये लिंक करना है। और आप वो लिंक करेंगे ना तो फिर समझो पहले वाला पूरा तो हो ही गया। तो फिर वो परिवार का पिक्चर के साथ क्या है आप थोड़ा ट्राई करेंगे ना तो याद आ जाएगा। और दूसरा ये भी करना चाहिए कि समझो अभी शुरू में दिक्कत होती है तो है ना कोशिश जरूर करो। ये नहीं कि मैं तो भूल गया। आप कोशिश करेंगे तो एक बार किसी ने आपको बोला तो वो अंदर में तो गया है। सिर्फ ये है कि अभी वो आपकी फाइल ओपन नहीं होती है, तो बाहर नहीं आ रहा है। तो उस समय आप थोड़ा ट्राई करेंगे ना तब भी आने की संभावना है। सिर्फ बहुत पीछा नहीं करना है, नहीं तो कई बार वो याद नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ऑब्सेशन। लेकिन ट्राई तो करना ही है।
आप ट्राई करेंगे ना तो फाइल को खुलने की संभावना बहुत अच्छी है। और जब कोई दे तब भी जैसा मैंने बोला है, पिक्चर के साथ लिंक करो, एम्फसाइज भी करो कि 4 चीजें मुझे बताएगी, 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो फिर उस समय आप याद करने की ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और एक ये भी चीज को समझना है कि जो मेमोरी है ना, भी बहुत लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, कईयों की मेमोरी अच्छी नहीं है। तो ये टेक्निक भी ठीक है, लेकिन टेक्निक से भी ज्यादा ये कहेंगे कि वो मन की उनकी स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है ना। क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, उनको उस चीज में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट है, इसलिए वो जल्दी से चीजों को याद रख लेते। कि जिनका माइंड टेंशन में है, जो लोग कंफ्यूज है ना, जैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस का लेवल कम है, तो भी उनकी मेमोरी पर फिर असर होगा। तो कुछ उपाय आप अपनाएंगे तो याद रहने लगेगा। हाँ बेटी, आप कुछ पूछ रहे थे ना। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम कीर्ति आहूजा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो ये होता है कि जैसे कॉलेज जाती हूँ सुबह, उसके बाद वहीं हमारी डांस प्रैक्टिस होती है, वहाँ से आके भी डांस करना होता है पूरा दिन। तो मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का, और जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर चलता है। जैसे कोई भी फालतू बात होएगी वहाँ दिमाग चलेगा, जो एक्चुअल पढ़ाई की है वहाँ दिमाग चलता नहीं है। तो मैं इस चीज़ को कैसे हेल्प करूँ, अपने कंसंट्रेशन पावर नहीं, कैसे डांस बढ़ाऊँ? के ज्यादा विचार आएंगे कि और भी कुछ भी? कुछ भी। अच्छा, ओके ओके, फिर तो ठीक जी। नहीं है। जैसे आपने जो बताया अभी आपकी डांस की मेन प्रैक्टिस है, वहां भी है, फिर घर में आकर, और अच्छा ही है, वो एक एक्सरसाइज है देखे तो, और वो प्रैक्टिस भी हो रही है ना। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, और एज अ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए चीज काम किया। एक जैसे कि मैंने अनुभव ये किया है कि कुछ टिप्स दो ना तो कई बार बहुत काम नहीं करता है, परंतु उनको टेक्निक्स बताई गई हो, टेक्निक का नाम दे करके इस चीज को आपको फॉलो करना है, तो व्यक्ति कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा, जिसको हमने बोला कि मेंटल फाइलिंग सिस्टम। जैसे पहले देखो कंप्यूटर नहीं था, तो तब भी हर अपनी फाइलें होती थी ना अलग अलग, कोई भी बोलेगा तो वो फाइल निकालेगा। अभी आप देखो कंप्यूटर में भी उस फाइल को आप ओपन करते हो, भले एक साथ में 2-3 फाइल भी ओपन हो सकती है, परंतु आप काम तो एक फाइल पर ही करते हो, है ना। तो इसलिए जो मेंटल फाइलिंग सिस्टम है, चाहे तो सवेरे लिख लो कि अभी मुझे कॉलेज में जाना है, ये करना है, फिर मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है, घर में आके भी प्रैक्टिस करनी है, और भी कुछ हो सकता है, पर्सनल फ्रेंड से बात करनी आदि, और फिर इतना टाइम मुझे पढ़ना है। तो जिस समय मैं जो काम कर रही हूँ, पूरा मेरा फोकस उसी में होगा। और एक प्रैक्टिस ये कर सकते कि सवेरे उठते ही ये करने का, क्योंकि जब सवेरे हम उठते हैं ना, तो जैसे कहेंगे यू वेक अप एंड यू गेट अप, उसके बीच में टाइम होता है कि आपकी नींद खुल गई, लेकिन आप पूरा बिस्तर से उठे नहीं है। किसको 2 मिनट हो सकती है, किसको 5-7 मिनट भी हो सकती है। तो वो जो पीरियड है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है। तब हम ये थॉट दे पहले से निश्चित कि बस आज का दिन बहुत अच्छा है, जैसे उठे, टुडे इज अ गुड डे, और आज जो भी मैंने डिसाइड किया होगा, उसी अनुसार उस समय उतना टाइम मैं उसी पे फोकस करने वाली हूँ, और मैं कर रही हूँ ऐसा भी, और सचमुच भी कर रहे हैं। जैसे भी कॉलेज में गए, हो सकता है कि भी कोई क्लास इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं भी मानता हूँ आजकल हर टीचर इतने समझाने में अच्छे नहीं होते, लेकिन तो भी क्योंकि मुझे क्लास में तो बैठना ही है, यहाँ वहाँ तो जा नहीं सकते, तो बेटर है कि जो भी समझा रहे उसी पे ध्यान दे, है ना। तो क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन की एबिलिटी बढ़ेगी। फिर समझो एक टीचर गए और दूसरे टीचर आए, उसके बीच में भी 2-3 मिनट का टाइम होता है। कई बच्चे देखना ऐसे मस्ती करेंगे और कुछ करेंगे, उसके बदले भी इन्होंने क्या सिखाया, लेट मी रिपीट। हो सकता है आप मेंटली रिपीट करो या लिखो भी कि इन्होंने क्या क्या सिखाया, तो वह भी टाइम आपका राइट वे में इन्वॉल्व हुआ। जब बीच में रिसेस होती है, तब जो है तो सिर्फ ऐसा नहीं मैं थोड़ा वॉकिंग करूं, एक्सरसाइज करूं,
कि ताकि जो बॉडी, क्योंकि 2-3 क्लास आप ऐसे ही बैठे हैं तो उस समय फिर बॉडी को मूवमेंट की भी जरूरत है, तो वह चीज भी मिल जाएगी। फिर जब भी डांस में मैं हूं तो पूरा फोकस मेरा वहीं पर है। कुछ समय आप सोशल मीडिया पे, पूरा मेरा फोकस वहीं पर है। और जब मैं पढ़ रही हूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसी से मेरा लाइवलीहुड भी होगा, है ना। उसमें जितना मेरा इंटरेस्ट होगा उतना ही लाइवलीहुड भी होगा। और ये बात जो है ना वो इंटरेस्ट की है। जो मन भटकता है ना और कुछ याद आता है तो उसका मतलब कि तब आपका इंटरेस्ट उस चीज में ज्यादा है, या तो उस चीज ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है। कहीं हर्ट भी हो सकता है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, तो हो सकता है कि पढ़ने बैठे ना तभी वो हर्ट गई, उसने क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए, मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे करूंगी, वो सब चल सकता है ना। तो तब ये कि अभी पढ़ना इतना टाइम इसी के लिए है। और जिसको कहा कि भाई प्रेजेंट में जियो, है ना, कि भाई प्रेजेंट में कैसे जिए, ऐसा तो ये कहेंगे कि 1 मिली सेकेंड भी प्रेजेंट है, परंतु इन जनरल भी सोचे तो भी पढ़ते समय वो मेरा प्रेजेंट, जो डांस की प्रैक्टिस वो पास्ट हो गई, किससे बात की वो पास्ट हो गई, मैं कल क्या करने वाली हूँ, क्या होने वाला है, वो सब फ्यूचर हो गया। मेरे लिए प्रेजेंट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना कहते कि पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक, भी चेक कैंसल हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे। एंड फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, किसी ने लिख के दिया परंतु नहीं देगा तो, परंतु प्रेजेंट है वो रियल पैसा है। जितना भी है, समझो 500 रुपया भी है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मुझे उसमें फोकस करना। और समझो मन गया ना तो डिस्टर्ब नहीं होना, अरे क्यों माइंड मेरा है, मेरा मन बेकार है, मैं बेकार हूं, मेरा मन जा रहा है, ऐसा नहीं। कि भाई बस वापस प्यार से यहीं पे लाना है, अपने आप को समझा करके, अपने नाम से भी, अपने नाम से बात करो कि भाई तुमको अभी ये टाइम इतना ही है, चलो अभी 1 घंटा ही है, कभी 1 घंटा तो पूरा इसमें फोकस कर, उसके बाद जो भी करना है ना वो करना है ना, तो वो 1 घंटा लग जाएगा। और फिर भी सपोज आता है, कई बार क्या होता है पता है कि हमको ये लगता है कि हम भूल जाएंगे। आपको कुछ याद आया कि भी किसको कुछ मैसेज देना है, वो पढ़ाई करते समय याद आ गया, तो ये करो, चाहे तो साइड में कहीं लिख लो कि भी ये काम करना है, परंतु अभी नहीं, ये सब पूरा हो जाए उसके बाद, है ना, वापस यहाँ पर ही आ गए। वो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की बात है। जैसे हर चीज में आप देखो, अभी डांस आप करते तो आपको पता ही है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्टेप्स फिर नहीं, जैसे इंटरनली एक प्रोग्राम हो गया बॉडी के अंगों को भी, तो ऐसे ही माइंड को भी हम वो प्रोग्राम दे सकते कि जो समय जो काम कर रहे पूरा उसी में फोकस हो जाओ। ठीक है ना। हाँ हाँ, आप भी कुछ पूछ रहे थे। जी जी। मैं दिल्ली से नीलम आहूजा। भाई जी, आजकल घरों में सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी देखा है बच्चे इधर उधर, ऐसा लगता है बिना मतलब के भागते रहते हैं, सुनते हैं नहीं। और कोई काम है तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, और मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं बच्चे। और इवनली मदर्स को भी देखा है, वो बच्चों की केयर करके भी इतना खुश नहीं है, वो खुद ही मोबाइल पे लगी रहती हैं। इसका क्या इलाज है? हेल्प तो करना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आता कि मदर्स को कैसे बोले। नहीं, जैसे एक अपने आप में प्रश्न है, हमने पहले भी चर्चा की थी, परंतु आपका ये जो प्रश्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो यूनिक है। एक कि भी घर में सब कुछ है, हाँ। फिर भी बच्चे घर में टिकते नहीं है। हाँ, टिकते क्यों नहीं। है ना, ये अगर बहुत तो घरों का ही प्रश्न है। हाँ जी। तो मैं क्या कहूंगा मालूम है हाँ जी। कि भाई उनको जो चाहिए वो घर में नहीं मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। जैसे भी फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है उनको, वही चीज घर में नहीं मिलती है। तो क्या अभी कोई है, जैसे आपने कहा कि भी हमने तो सब कुछ है घर में, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, हाँ जी। परंतु हमें पता नहीं कि उनको सिर्फ सुख सुविधा के साधन या तो अच्छे कपड़े ये सब नहीं चाहिए, उनको शायद अटेंशन चाहिए कि भी हमारी बात को सुनो, है ना, या तो हम जैसे भी है हमको एक्सेप्ट करो। वो कई बार माँ बाप या बड़े, जैसे भी आप दादी है
हाँ तो हो सकता है कि भाई वो बड़ों से वो बात नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़ों से बात करेंगे तो वो हमको एडवाइस देना शुरू कर देंगे, हाँ है ना, कुछ राय देना शुरू कर देंगे। हाँ जी। लेकिन हमारे फ्रेंड हमको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड हम जो भी बोलते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और शायद उनके पास जो सॉल्यूशन है वो माँ बाप के पास नहीं है, फ्रेंड्स के पास सही है। तो वहां थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि भी माँ बाप भी और एज अ ग्रैंड पेरेंट आप भी ये सोचो कि भले बहुत बड़ा जनरेशन गैप है ना, आज हमको भी आश्चर्य होता है, हम इसकी एज की लड़कियां या लड़के वो आके ऐसी ऐसी बात करते हमने सुना नहीं होता है। हाँ लेकिन एज अ डॉक्टर हाँ जी अभी हमको ये सोचना है कि हम कोई मोरल व्यक्ति नहीं है, हम तो डॉक्टर है। हाँ जी तो जो भी वो बता रहे हैं हमको उसको एक्सेप्ट, और हम तो पूरा एक बार तो यही बोलते कितना भी हो ना, एक बार तो यही कहेंगे कि भाई ये जनरेशन के अनुसार ये जो है ना वो राइट है, लेकिन आप ही बताओ, भाई वही बोले कि भाई आपको क्या लगता है ना, तो सोच करके वो खुद भी बोलते कि हाँ ये सही नहीं है, परंतु अभी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो तब है ना उनके लिए इजी होता है फिर, जैसे भी हम जो काम करते हैं ना एज अ साइकोलॉजिस्ट कहिए या साइकोथेरापिस्ट, वो बहुत कुछ माँ बाप भी कर सकते हैं, परंतु माँ बाप ये दोनों चीजें, एक तो वो जो है जैसे है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरा ये है कि उनको जो कहेंगे भी अनकंडीशनली सुनो, वो अनकंडीशनली सुनना नहीं चाहते। हमें ये सोचना है कि अभी देखो फैशन भी बदल गई है ना, अभी हम ये नहीं सोच सकते कैसे कपड़े तुमने पहने हैं। हाँ भी आजकल जो बच्चे हम तो ये कहते कि पहले ना भिखारी लोग ऐसे फटे हुए होते, लेकिन आज की डेट में तो फैशन हाँ है ना। हाँ जी तो भी आज पूरी वो चीजें उसको अगर हम एक बार एक्सेप्ट कर ले, कुछ एकदम अनयूजुअल भी हो ना तब भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक छोटे से घर में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो है ना वो कुछ बोलते नहीं थे। आपको आश्चर्य भी होगा शायद, जब मैं अभी अभी मुझे याद आया अभी कि जब मैंने ये ज्ञान लिया तब मैं 19 साल का था, फिर थोड़ा 5-6 महीने के बाद बहुत अच्छा लगा। ऐसे देखो तो एक ही 10 बाय 10 का कमरा था, लेकिन मैंने अपने सारे चित्र है ना, अपने जो बाबा के पिक्चर्स है ना, वो दीवारों पर लगा दिए। माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, भी अच्छा है, बच्चे को अच्छा लगता है तो लगाने दो। मैं कहता तो कोई भी माँ बाप बोलते है क्या लगाया है है ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं है, इसको निकालो यहाँ से। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इतना ही नहीं और बहुत सारी चीजें, ये तो अभी अभी मुझे बोलते बोलते याद आ गया कि वो एक्सेप्ट करते थे ना तो अच्छा था। मुझे कभी याद नहीं कि कभी जोर से भी माँ बाप ने बोला हो कुछ, भले हम तो बहुत शरारत करते थे। आजकल जो माँ बाप हमारे पास बच्चे लेके आते हैं ना, उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं आपका बेटा होता ना आप मुझे जेल में डाल देते मैं इतनी शरारत करता था, लेकिन माँ बाप कभी कुछ बोले ही नहीं। और जब समझ में आया तो पढ़ने लगे, जब ये अंडरस्टैंडिंग आई कि भी पढ़ना चाहिए तो अच्छे से पढ़ने लगे, है ना। तो एक बात मैं समझता हूँ, माहौल बनाओ, एक्सेप्ट करो, खुशी हो, तो फिर बच्चे घर में टिक जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे पक्का विश्वास है आप सभी के रिस्पांस से भी यही लगता है कि भाई ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। यहाँ हमारा भी यही लक्ष्य है कि प्रैक्टिकल आपको कई चीजें मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताई जाए, ताकि आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना ही ना पड़े। नहीं, आवश्यकता हो तो जरूर जाना, परंतु अगर आपको आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप बहुत सारी समस्याओं को प्रिवेंट कर पाएंगे तो न केवल आप जैसे कि भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने से बचेंगे, परंतु जीवन में भी खुशी आएगी, जीवन में भी भरपूरता आएगी। जरूर हमारे साथ बने रहिए, अगले कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।